हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न फॉर सेप 2024 के अंदर। आज हम सीखने वाले MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर के फॉन्ट ग्रुप के अंदर के पूरे टूल्स की इन्फॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल। आज हमारा पार्ट 4 है। तो इसके अंदर हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर के पूरे टूल्स सीखने वाले कि उसका यूज़ किस तरह से करते हैं हम। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पेज है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की है और इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है उसके अंदर की जो टूल है उसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टूल है इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। ओके, तो फॉन्ट फैमिली क्या करती है, उसका दूसरा नाम है फॉन्ट। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर की पूरी इन्फॉर्मेशन की जो लिपि है वो चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पे इस छोटे आइकन के ऊपर क्लिक करके जो भी फॉन्ट आपको पसंद है उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करिए। जो फॉन्ट आप अप्लाई करोगे उस तरह की फॉर्मेटिंग उस पैराग्राफ को या जो इन्फॉर्मेशन आपने टाइप की उसको हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अप्लाई कर दे तो पूरे टेक्स्ट का जो फॉन्ट है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन हो गया। उसके बाद है हमारे पास फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ क्या करती है कि अगर आपको पेज के अंदर की जो भी टेक्स्ट है या वर्ड है उसकी अगर साइज़ इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उस सेंटेंस को या वर्ड को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पे 26 के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ तो इस जो हेडिंग है हमारे बेसिक्स ऑफ MS वर्ड, तो इस हेडिंग की जो साइज़ है वो 26 हो गई। अगर आपको नीचे वाली जो हेडिंग की साइज़ या इन्फॉर्मेशन की साइज़ अगर बढ़ानी है तो यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करके उसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने उस इन्फॉर्मेशन की साइज़ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ की, 16 की। ओके, उसके बाद 3 नंबर का जो है उसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट। सेम कंडीशन है, इस जगह से भी हम फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते, बढ़ा सकते, और इस जगह से भी हम फॉन्ट की साइज़ या टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आपको जितनी साइज़ आपको बढ़ानी है उतनी साइज़ आप बढ़ाओ, अगर आपको कम करनी है तो यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट ऑप्शन मिलता है आपको, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद मिलता है आपको चेंज केस। ओके, चेंज केस क्या करता है, अगर आपको आपके पैराग्राफ आपने ऐड किया या जो टेक्स्ट ऐड किया है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको अगर जो सेंटेंस है आपने दिया हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस सेलेक्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ द MS वर्ड, इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे चेंज केस के ऊपर क्लिक किया, तो पहला जो चेंज केस है हमारा उसका नाम है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के अंदर क्या है कि जैसे अगर हमको पहला अक्षर कैपिटल दिखाना है और बाकी के उसके आगे के पूरे स्मॉल दिखाना है तो यहाँ पे हम सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद है लोअर केस। लोअर केस मतलब क्या, अगर आपको पूरे अल्फ़ाबेट स्मॉल के अंदर दिखाने हैं तो यहाँ पे लोअर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द MS वर्ड, ये पूरा क्या हो गया, उसके अल्फ़ाबेट क्या हो गए, पूरे स्मॉल के अंदर हो गए। अगर आपको सेंटेंस केस के अंदर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, तो यहाँ पे W कैपिटल हो गया, उसके आगे के जितने भी अल्फ़ाबेट है वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए। इस तरह से आप चेंज केस कर सकते हो। 3 नंबर का है अपर केस। अपर केस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पूरे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल के अंदर हो जाएंगे। तो देखिए व्हाट इज़ द MS वर्ड, ये पूरे अल्फ़ाबेट क्या हो गए, कैपिटल के अंदर हो गए। अगर आपको पूरा पैराग्राफ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। मतलब क्या कि आपने जो सेंटेंस सेलेक्ट किया है उसके अंदर का जो भी वर्ड है, हर एक वर्ड उसका पहला अक्षर अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए W कैपिटल यहाँ पे इज के अंदर I कैपिटल है, EMS के अंदर EM कैपिटल है और वर्ड के अंदर W कैपिटल है। ओके, इस तरह से आप कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक टॉगल केस। अगर आपको पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल रखना है और उसके आगे के पूरे जो वर्ड के अल्फ़ाबेट वो कैपिटल रखने, तो यहाँ पे टॉगल केस के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए W स्मॉल हो गया और बाकी के उसके आगे के कैपिटल में हो गए। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस केस के अंदर उसको चेंज करता हूँ। ओके, नॉर्मल बनाता हूँ। तो इस तरह से चेंज केस का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है उसके नीचे बोल्ड इफेक्ट। बोल्ड मतलब क्या, अगर आपको किसी टेक्स्ट की जो थिकनेस है, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसकी थिकनेस या उसकी विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है तो यहाँ पे आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करो। जैसे कि देखिए व्हाट इज़ द MS वर्ड, क्या हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया, उसकी थिकनेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो बोल्ड मतलब B मतलब क्या, बोल्ड। बोल्ड की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को थिकनेस बढ़ा सकते हो या उसको थोड़ा सा डार्क बना सकते हो। उसके बाद हमारा आई मतलब क्या, इटैलिक। इटैलिक की मदद से अगर आपको कोई पैराग्राफ या सेंटेंस आपको थोड़ा सा
टेढ़ा दिखाना है तो यहाँ पे इटैलिक के ऊपर क्लिक करें। तो इटैलिक मतलब क्या, थोड़ा सा वो जो पैराग्राफ या जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता है। ओके, उसके बाद मिलता है आपको यू मतलब क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन की मदद से आपको अगर किसी सेंटेंस को या वर्ड को आपको अंडरलाइन देनी है तो यहाँ पे अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करिए, तो ये आपके जो सेंटेंस है या वर्ड के नीचे क्या हो जाएगी, अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मिलता है आपको स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि जैसे आपको आपका पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर आपको कोई चीज़ के मतलब सेंटेंस के बीच में अगर अंडरलाइन चाहिए आपको, जैसे कि इस अंडरलाइन के जो सेंटेंस है इसके नीचे क्या है, एक अंडरलाइन है, लेकिन आपको इस सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन आ गए। इसका यूज़ कब कर सकते हैं हम, अगर हमको कोई सेंटेंस जैसे हमने इरेज किया है वैसा दिखाना है तो वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये कब यूज़ करते हैं हम, कि जैसे हमको कोई मैथ का या किसी क्लास को दिखाना है हमको, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 10th और उसके आगे डालता हूँ TH। ओके, तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो TH है इसको या तो टॉप साइड में दिखाते, टॉप मतलब क्या उसके हेड के अंदर ऊपर दिखाते 10th के, या तो बॉटम साइड के अंदर दिखाते। ओके, ज़्यादातर हम हेड के अंदर दिखाते, और मैथ के अंदर अगर हमको कोई स्क्वायर निकालना है या चीज़ें करनी है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको बॉटम साइड में या वो वहाँ पे दिखा दें। तो अगर आपको TH को टॉप में रखना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सुपरस्क्रिप्ट करोगे, और अगर बॉटम साइड में रखना है आपको तो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे। इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम हाईलाइटिंग कलर। ये जो दिख रहा है आपको इससे बोला जाता है हाईलाइटिंग कलर। इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी टेक्स्ट के पीछे मतलब उसके बैकग्राउंड के अंदर कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको हाईलाइटिंग कलर मिलता है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे जो कलर आपको हाईलाइट करना है जिस कलर से, उस कलर को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ MS वर्ड, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर हाईलाइटिंग कलर आ गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास फॉन्ट कलर। इसे टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर कहा जाता है। मतलब क्या कि जिस टेक्स्ट को आपको उसके फॉन्ट को कलर देना है, उसके हर एक वर्ड को टेक्स्ट को कलर देना है, तो वहाँ पे आप फॉन्ट कलर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे छोटे से एरो पे और जो कलर आपको पसंद है उसके ऊपर क्लिक करोगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एक तो हाईलाइटिंग कलर उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है, और जो टेक्स्ट कलर है वो उसके हर एक अक्षर को कलर अप्लाई हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है। उसके बाद हमको मिलता है शैडो या टेक्स्ट इफेक्ट मिलता है, कि इसके अंदर हमको अलग अलग जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फॉर्मेटिंग की रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है हाउ टू क्रिएट MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले से ही रेडीमेड जो कुछ टेक्स्ट दिए उसके ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर चेंजेस हो जाए। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग पहले से दी रहती है, तो यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो अगर आपको जो चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद आपको उसके आउटलाइन रखनी है, शैडो रखना है, उसको रिफ्लेक्शन रखना है, ग्लो रखना है, तो वो चीज़ें आप इसके अंदर से कर सकते हो कि टेक्स्ट का शैडो आना चाहिए, वो चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे जो फंड ग्रुप है इसके अंदर बहुत सारे टूल रहते हैं, और उसका टूल का यूज़ करके हम जो हमारा पैराग्राफ है या जो भी चीज़ें हमने टाइप की उसको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, और उसकी मदद से हम क्या है वो जो काम है वो अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद है हमारा आखिरी वाला जो टूल, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो मुझे क्या चाहिए कि ये इस पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मुझे निकालनी है, एक साथ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक एक करके अगर निकाला तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ निकालनी है। तो उसके लिए हमारे फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक टूल रहता है, उसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेट। ओके, या फॉर्मेटिंग। तो इसके ऊपर आपने अगर क्लिक किया तो देखिए जैसे हमने पहले टाइप किया था उस तरह का पूरा पैराग्राफ उस तरह का बन गया है। तो ये जो टूल है इसका यूज़ हम करके यहाँ पे पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ निकाल सकते हैं और उसको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने हर एक टूल की इंफॉर्मेशन देखी, हर एक ऑप्शन का इंफॉर्मेशन देखा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली बोला जाता है उसको। सेकंड नंबर का है फॉन्ट साइज, उसके बाद है इंक्रीज फॉन्ट साइज, उसके बाद है डिक्रीज फॉन्ट साइज, उसके बाद है चेंज केस, उसके बाद है हमारा ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर। ओके, उसके बाद है बोल्ड इफेक्ट, उसके बाद है इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, हाईलाइटिंग कलर और फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर इसको कहा जाता है। तो ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर के पूरे टूल की इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प लेके आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है और फॉन्ट ग्रुप के हर एक टूल या हर एक ऑप्शन को यूज़ करके आपको देखना है, तभी आपको अच्छे से प्रैक्टिकल
आ जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जो भी काम करोगे वो आसानी से हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ये फॉन्ट ग्रुप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।